हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृचा फन। आज की कहानी है किसान की बेटी। एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वह लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। राजा बड़ा दयालु था। उन्होंने किसान को अपनी ज़मीन में से कुछ ज़मीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह ज़मीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगाने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज पर टकरा गया। उसने वहां खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है, जिसकी ज़मीन है उसी की यह ओखली भी है, इसीलिए हमको इस राजा को लौटा देनी चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत करिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की वसूल भी मांग ली तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज़ हमें मिल ही नहीं है उसे मांगने का कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश आकर मूसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की कहाँ से लेकर आता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में ना उसे ढंग से खाना मिलता, ना पानी मिलता। किसान को ऐसी गलती की सज़ा दी जा रही थी जो कि उसने की ही नहीं थी। किसान कारागार में बहुत पतला और कमज़ोर हो गया। वह लेटे लेटे रोता रहता और कहता रहता कि बेटी की बात मान लेती होती तो काश मैं अपनी बेटी के साथ होता। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा के दरबार में बुलाया गया। उससे बात करने के बाद राजा को पता चला कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गई। किसान और उसकी बेटी सदा खुश रहने लगे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। अगर दोस्तों आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।